Hello, Bacho. Let's see the question. The question says the vapor density of an unsaturated aliphatic hydrocarbon X is 34. Write the structural formula of X and its succeeding homologue. Y. Also write the position isomers of X and Y. तो बच्चों क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक अनसैचुरेटेड मींस डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है एक्स, जिसका मॉलिक्यूलर जिसकी वेपर डेंसिटी 34 दी गई है। हमें इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है, उसका जो सक्सीडिंग होमोलॉग होगा y, उसका भी हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है, और दोनों y एंड x के हमें पोजीशन आइसोमर्स लिखने हैं। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट। सो बच्चों, वी नो कि जो वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट क्या हाफ होता है, दैट मींस कि जो मॉलिक्यूलर वेट होगा दैट इज 2 टाइम्स द वेपर डेंसिटी। अब इस केस में हमें क्या दिया गया है कि x, सो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x will be equal to 2 multiplied by 34, that will be equal to 68। तो जो हमें दिया गया है यहाँ पे जो अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन X दिया गया है, फॉर दैट वी हैव कैलकुलेटेड द मॉलिक्यूलर वेट टू बी 68। ठीक है, नाउ यूजिंग द हिट एंड ट्रायल मेथड, सो यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल्स मेथड से प्रेडिक्ट करते हैं कि ये अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो है दैट इज बेसिकली राइट देयर, दैट इज पेंटाइन। ओके, दैट इज C5H8, दिस इज पेंटाइन, और इसी का मॉलिक्यूलर वेट होगा 68 व्हेन वी कैलकुलेटेड। क्लियर? सो दिस इज X, और हमें Y बताना है। Y क्या है? दैट विल बी द मींस इसका जो सक्सीडिंग होमोलॉग होगा दैट विल बी देन C6H10। क्लियर? क्योंकि एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द होमोलॉग, सो दिस इज हेक्साइन, दिस हेक्साइन। क्लियर? सो दिस इज आर, ये हमारा Y है, this is Y। So we have to write the structural formulas of these, so let's write first for pentine। so pentine है C5H8, तो इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा दैट इज, can write it like this, that is C triple bond H, then we have C, CH2, CH2 and CH3। clear? So these are 5 carbons, 5 carbon atom की chain है, so this is pentine। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर इट। और जो हेक्साइन है, फॉर हेक्साइन दैट इज C6H10, इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा दैट विल बी अगेन वी हैव CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH2, CH2 and CH3। क्लियर? सो दिस इज हेक्साइन। तो बच्चों, क्वेश्चन के दूसरे पोर्शन में हमसे पूछा गया है कि इनका दोनों होमोलॉग्स का हमें क्या बताना है, पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, सो पोजिशनल आइसोमर्स में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इसका जो पेंटाइन का पोजिशनल आइसोमर होगा दैट विल बी, दिस इज CH3, C triple bond C। clear? So then CH2 and CH3। clear? So this is one pentine and this is two pentine। so इसमें कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है किसी और आइसोमर की। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द हेक्साइन। हेक्साइन के आइसोमर्स लिखें, पोजिशनल आइसोमर्स। सो इट विल बी CH3, CH3, C triple bond C,
CH2 CH2 and CH3, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, दैट इज CH3 CH2 C triple bond CH2, sorry this is not CH2, this will be only C here, यहाँ पे C हमारे पास है, then it is CH2 and CH3। क्लियर बच्चों? तो अगर इनके हम इनका नॉमेनक्लेचर लिखें, सो फॉर दिस इज the 1-hexyne, clear, this is 2-hexyne and this is, so let us write it more clearly here, इसका नाम हम यहाँ पे लिखते हैं, it is 2-hexyne and then we have 3-hexyne, और कोई पॉसिबिलिटी इसमें किसी पोजिशनल आइसोमर की नहीं है। क्लियर बच्चों? सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।